ये आकाशवाणी है। अब आप शुभ्रा शर्मा से समाचार सुनिए। श्री बराक ओबामा अमेरिका के फिर से राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के श्री मिट रोमनी को हराया। अधिकतर अमेरिकी राज्यों से परिणाम प्राप्त हो गए हैं, जिनके अनुसार श्री ओबामा को अधिकतर निर्वाचक मंडलों में बहुमत मिला है। कई राज्यों से अभी परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। श्री ओबामा कितने वोटों से जीते हैं, इस बारे में भी पूरी जानकारी नहीं मिली है। प्रधानमंत्री ने मीडिया से संबंधित मंत्री समूह का पुनर्गठन किया है। इसमें नवनियुक्त सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी, कानून मंत्री अश्विनी कुमार और संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ को शामिल किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री के पद से श्रीमती अंबिका सोनी के इस्तीफे और श्री पवन कुमार बंसल को संसदीय कार्य मंत्री के बजाय रेल मंत्री बनाए जाने के बाद मंत्री समूह का पुनर्गठन जरूरी हो गया था। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, जो पहले कानून और न्याय मंत्री थे, इस मंत्री समूह के सदस्य रहेंगे। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम मंत्री समूह के अध्यक्ष हैं। स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद, दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी नारायण सामी मीडिया मंत्री समूह के अन्य सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने अध्यक्ष नितिन गडकरी पर लगे आरोपों के मामले में उनका बचाव किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की ओर से जारी वक्तव्य में कहा गया है कि श्री गडकरी ने कुछ भी गैर कानूनी और अनैतिक नहीं किया है। कल रात नई दिल्ली में हुई कोर ग्रुप की बैठक के बाद पार्टी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने वरिष्ठ नेताओं सुषमा स्वराज और अरुण जेटली की ओर से बयान जारी किया। कोर ग्रुप की बैठक पूर्ति समूह के संचालन में श्री गडकरी पर लगे वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर विचार करने के लिए हुई थी। ये दूसरा अवसर है जब पार्टी ने सार्वजनिक रूप से श्री गडकरी का समर्थन किया है। खाद्य मंत्रालय चीनी से नियंत्रण हटाने के बारे में सी रंगराजन समिति की कम से कम 2 प्रमुख सिफारिशें अगले 2 महीने में लागू कर देना चाहता है। ये सिफारिशें लेवी चीनी की व्यवस्था समाप्त करने और मिलों से चीनी जारी करने से संबंधित हैं। खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने कल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कृषि मंत्री शरद पवार से मिलकर इन सिफारिशों को जल्दी से जल्दी लागू करने के उपायों पर चर्चा की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय केबल नेटवर्क को डिजिटल करने के दूसरे चरण की विशेष जरूरतों के अनुरूप तैयारी कर रहा है। सूचना और प्रसारण सचिव उदय कुमार वर्मा ने कल नई दिल्ली में इन तैयारियों की समीक्षा की। इस चरण में 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया अगले वर्ष मार्च तक पूरी की जानी है। यूपीए और कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी आज उत्तर प्रदेश में रायबरेली में आधुनिक रेल कोच निर्माण फैक्ट्री राष्ट्र को समर्पित करेंगी। इस कार्यक्रम के दौरान श्रीमती गांधी उन किसानों को नियुक्ति पत्र देंगी जिनकी जमीन फैक्ट्री बनाने के लिए ली गई। रेलवे ने कोच फैक्ट्री के लिए 541 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया था, जिसमें 283 हेक्टेयर भूमि निजी जमीन मालिकों की थी। रेलवे ने जमीन के बदले 1400 लोगों को नौकरियां देने का वायदा किया था। आंध्र प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार वर्षा से बुरी तरह प्रभावित उत्तरी तटवर्ती इलाकों में राज्य सरकार ने राहत कार्य तेज कर दिए हैं। बारिश अब थम गई है, लेकिन सैकड़ों रिहायशी इलाकों में अब भी पानी भरा हुआ है, जिसके कारण लगभग 70,000 लोगों ने 180 राहत शिविरों में शरण ली हुई है। स्थानीय प्रशासन बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल करने के उपाय कर रहा है। प्रभावित इलाकों में सड़क और रेल यातायात पूरी तरह बहाल करने की कोशिशें जारी हैं। राज्य सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया है। भारत के लियांडर पेस और चेक गणराज्य के राडेक स्टेपनेक ने एटीपी विश्व टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष डबल्स का ग्रुप ए का शुरुआती मैच जीत लिया। सेमीफाइनल दौड़ में रहने के लिए भूपति और बोपन्ना को अपने ग्रुप का अगला मैच जीतना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।